बचपन में जैसा आपने बताया 9 साल की उम्र थी, उसके बाद फिर धाम में आपने बैठना शुरू किया? उसके बाद पहले तो कर्मकांड, रोज जाना बागेश्वर, वही सेवा पूजा करना, जो परंपरा थी वो परंपरा का निर्वहन करना। फिर 2012 के बाद हम परमानेंट वहाँ धाम पर रुके। अच्छा। वहाँ झोपड़ी बनाई, सेवा की। फिर शनिवार वो वही चीज़ें जो दादा गुरुजी करते थे, तो गांव के लोग आते थे, किसी का पेट दर्द कर रहा, किसी की भैंस गुम गई, किसी की बकरी गुम गई। तो अब गांव का काम है, तो आसपास के लोग आते, महाराज जी हमारी भैंस बता दो। हाँ भाई, तुम्हारी यहाँ से इतनी दूरी पर है। वो कैसे पता चलता था आपको? ये गुरु कृपा, यही हमारे परिवार पर जो कि दादा गुरुजी के जो दादाजी थे श्री सन्यासी बाबा, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था। तो हनुमान जी ने प्रकट होके कहा था, साक्षात्कार करके कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा वो झोली भरकर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश में एक न एक यहाँ सेवा करेगा। तो वो प्राप्ति हुई सन्यासी बाबा को, उन्होंने दी दादा गुरुजी को। दादा गुरुजी ने फिर एक हमारे चाचा जी थे, कुछ दिन वो भी बैठे, अकस्मात उनका शरीर शांत हो गया किसी कारणों से। फिर उसके बाद में फिर दादा गुरुजी ने हमें पकड़ा कि अब तुम सेवा करो। तो ये हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी ये परंपरा में है। लोगों की विचार बताना, लोगों को समाधान देना, ये हमारे वंश में है। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई सीखी या कोई जादू, ये हमारे वंश की एक परंपरा है। ये अनेक भारत में अनेक जगह है, जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक तामपत्र है। वहाँ हमने लोगों से सुना, हमारे दादाजी ने भी बताया, वहाँ तामपत्र पर लिख कर आता है। वहाँ के आचार्य उस पर लोग अपने प्रश्न रखते हैं और वो तामपत्र पर उकर करके आ जाता है। ये जो हमारे पास परंपरा, ये भी आज की नहीं, महर्षि वाल्मीकि के समय की। महर्षि वाल्मीकि ने पर्चे पर लिख कर रख दिया था कि आतताई रावण के वध करने के लिए अयोध्या की नगरी में दशरथ नंदन भगवान श्री राम होंगे, केवट का कल्याण करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, लंका पार करेंगे, राम सेतु बनाएंगे और रावण का वध करेंगे। जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा वो यथार्थ हुआ। वैसे ही उसी परंपरा का ये दरबार है, जो पर्चे पर लिख जाता वो गुरु कृपा से यथार्थ हो जाता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब 9-10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है और वो ये सब बातें कर रहा है। अच्छा, स्कूल भी जाते रहे उसके साथ साथ आप? हाँ, बहुत उपद्रवी रहे। तो स्कूल में फिर बच्चे पूछते होंगे यही सब? बच्चे याद है? हाँ, साथ में सहपाठी, बताओ कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, गड़बड़ चर्चा कर लेते। वही तुम्हारे अभी 55% ही बन रही है, थोड़ा और मेहनत करो। 60% पहले बता देते थे। हाँ, और कई बार ऐसी नौबत आती थी कि हमारे शिक्षक हमसे कहते थे आप स्कूल मत आया करो। क्यों? हम क्योंकि सभी क्लासें इकट्ठी कर लेते थे। अच्छा। अगर हम 9वीं क्लास में बैठे हैं तो क्या 11वीं, क्या 12वीं, क्या 10वीं, सब इकट्ठे। हाँ भाई देखो महाराज, हाथ हस्तरेखा क्या बता रही, ऐसे चलता रहता। वही शिक्षक कहते थे, वो प्रिंसिपल या प्रोफेसर, प्रिंसिपल होते थे, आप आया मत करो। हम कहते थे सर जी हमारा नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नहीं कट सकता है, अगर पढ़ लिए होते तो यहाँ ना बैठे होते। लेकिन ठीक है, गुरु कृपा थी। तो क्वेश्चन पेपर पता चल जाता था आपको? नहीं, हमने अपने लिए कभी निजी जीवन के लिए अपनी साधनाओं का और बालाजी की कृपा का, सिद्धि का प्रयोग नहीं किया आज तक नहीं। और कभी किसी के बिना भाव रखे उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आपके बारे में हम सिद्धि है तो दुरुपयोग नहीं कर सकते, सिद्धि है, कृपा है तो हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप भाव रखेंगे तो फिर हमारी मजबूरी है कि जो हमें कृपा है हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे या आपको कोई खबर दे, तो आपकी ईमानदारी और कर्तव्य है कि आपको ईमानदारी के साथ, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ उस खबर को दिखाना पड़ेगा, वरना आप चापलूस कहलाएंगे। वैसे ही हमारे पास कोई प्रश्न रखता है तो अगर उत्तर आ रहा तो हम बोलेंगे यस, नहीं आएगा तो नो बोलेंगे। तो मजबूरी है, पर हम पहले से कि हमें इस बारे आदमी के बारे में जान के रखना है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं और हमारी सिद्धि के प्रोटोकॉल में। कोई आपके पास ऐसा सवाल लेके आता है जो आपको, जो जिसके लिए आपने मना कर दिया हो कि नहीं ये नहीं बताना चाहिए, ये समाज के लिए? बहुत बार आया, 4 से 5 बार। गड़े हुए धन के बारे में। अच्छा। हमारे बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना। हाँ। पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो वहाँ के शुरुआत में तो हमने भी 2-4 खेल किए। जब फिर बाद में गुरुजी ने मना किया कि उचित नहीं है, लोगों को मिल गया, लाइन लगने लगी लंबी, लोग खदानों पर ले जाने लगे, फिर तो आफत होने लगी। कहीं माता जी का सपोर्ट, कहीं मामा जी का सपोर्ट,
और उस वक्त तो उतनी व्यवस्थाएं भी हमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया, वो प्रचार हो गया, तो फिर हमने। क्या आप बता देते हो हीरा कहाँ? हीरा मिल जाता है। हाँ। तो आपने खुद भी ढूंढा अपने लिए? एक बार हम खुद गए थे। अच्छा। वहाँ से छोटे छोटे, लेकिन ठीक है, छोटे छोटे सम्मान किया था उस भूमि ने हमारा, तो वहाँ से छोटे छोटे 15,000 का एक बिका था, एक 27,000 रुपए का बिका था। लेकिन फिर गुरुजी ने मना कर दिया था। हम अपनी साधना का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर सकते। तो वो फिर पूरा जो धन था, लगभग 52-53 रुपया, वो हमने उसको बेटी के विवाह में लगाया था। अच्छा, तो डर लगता था गुरुजी से? आज भी माँ बाप से। कई बार पिताजी को देखकर हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते हैं। डरना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता और गुरु से तो डरना चाहिए। अच्छा है, भय अगर नहीं होगा और स्वतंत्र होगा तो गलतियां ज्यादा होंगी। भय रहेगा और स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो गलतियां कम होगी और व्यक्ति सुपरस्टार होगा। आपके भाई बहन वो नहीं देखते थे कि अरे ये आप अलग राह पे हो, वो अलग राह पे हैं? नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा। छोटी हमसे बहन है, बहन से छोटा भाई है, और वो सभी हमारे सपोर्ट करते, पूरा परिवार हमारा। नहीं तो जब बचपन एक हमारे जीवन में एक नई बात ये रही कि हमें अपने माइंड के साथ साथ ब्रह्मांड का बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। सबका, सबने बहुत स्नेह लुटाया। माँ पिताजी का भी वो बात अलग है, गांव के लोगों का, मास्टर का, शिक्षक का। हम बचपन से ही हमें एक चीज रही, मना नहीं रहा कोई भी चीज। सब लोग सा स्नेह, मतलब इसका हम किसी को धन्यवाद चुका नहीं सकते। परिवार का, ताऊ का, चाचा जी का, सब लोगों ने हमारा, हाँ भाई बढ़ो, बहुत अच्छा है, जितना उनसे बना हमारा सब। फिर ये आपने कहा कि सन्यास नहीं लिया है, तो जो बचपन में जो शौक होते हैं वो आपको भी रहे होंगे कि भाई ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है। इंसान है, अभाव में जीवन रहा, तो बस हमारे सपने तो बहुत छोटे ही रहे। एक छोटा सा मकान माँ के लिए बन जाए। माँ को चलने में दिक्कत होती है, एक छोटी, आज भी माँ बिना गाड़ी के चलती है, कई बार माँ को गाड़ी हो जाए और घर पे भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। बस यही सपने रहे हमारे। इन्हीं में जब हमारे जीवन में कुछ बालाजी की खूब कृपा हुई, हमने कथाएं कर, देखो हम एक स्पष्ट आपको मत बता देते हैं पूरी टीवी के माध्यम से, ये सदियों तक रहेगा आपके साथ। धाम के आने वाली दान पात्र की डोनेशन को आप निजी जीवन में खर्च नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल है साधना का, शक्ति का। तो अब हमें निजी जीवन का खर्च चलाना है, तो हम बहुत स्पष्ट मत से बता रहे हैं। हमारे माँ बाबूजी हैं, हमें भी वस्त्र लेना, कभी कभी मन होता है कभी वृंदावन जाना, कभी काशी जाना, कभी माँ बाबू को भी, पिताजी को भी तीर्थ ले जाना, उसके लिए हम कथाएं करते हैं। हमें जो दक्षिणा मिलती है उससे हम अपने परिवार का और खुद का, स्वयं का भी भरण पोषण करते। आचार्य और लोग जो